हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान की 20वीं पशुगणना के नवीनतम आंकड़े। दोस्तों, यह पशुगणना आपके 2017 में स्टार्ट हुई थी और 2019 में कंप्लीट हुई थी। जब तक नई पशुगणना होती नहीं है तब तक आपके हर एक एग्ज़ाम पेपर में इस पशुगणना से एक या दो क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों, और आता रहा है। आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस गणना में से एक दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देखना ना भूलें, और वीडियो आप पूरा देखें तभी आप लोगों को जो है आउटपुट मिलेगा दोस्तों। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों। आपके यहाँ पे पशु गणना कब शुरू हुई थी? तो आपके यहाँ पे पशु गणना शुरू हुई थी इंडिया के अंदर 1919-20 में। कब दोस्तों? 1919-20 में। राजस्थान में भी लगभग इसी टाइम में पहली पशु गणना हुई थी दोस्तों। प्रत्येक 5 वर्ष में आपके यहाँ पे पशु गणना होती है। प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना होती है दोस्तों। और पहली पशु गणना जो है इंडिपेंडेंस के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में आपके यहाँ पे पहली पशु गणना 1951 में हुई थी। कब दोस्तों? 1951 में आपके यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद पहली पशु गणना हुई थी दोस्तों। आगे बात करते हैं। जो 20वीं पशु गणना है दोस्तों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में हुई थी। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, दोनों में ही होगी दोस्तों। मेन बात यह है कि इसके अंदर जो डाटा है वो टैबलेट और कंप्यूटर की हेल्प से जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, संग्रहित किया गया था। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि यह आपकी क्या थी दोस्तों? प्रथम डिजिटल जनगणना थी। कौन सी दोस्तों? 20वीं जनगणना। क्या थी आपकी? प्रथम डिजिटल जनगणना थी। फर्स्ट डिजिटल पशु गणना, माफ कीजिए, फर्स्ट डिजिटल पशु गणना जो थी आपकी वो कौन सी थी? तो 20वीं पशु गणना थी आपकी फर्स्ट डिजिटल पशु गणना दोस्तों। इसमें लगभग 27 करोड़ से अधिक आंकड़ा संग्रह किया गया था। ये हमें मैटर नहीं करता है। चलिए, इसमें दोस्तों 16 अक्टूबर 2019 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की थी। काम रिपोर्ट कब शुरू हुई थी जनगणना आपकी पशु गणना? तो 2017 में गणना शुरू हुई थी, और रिपोर्ट देते देते इन लोगों को 2 साल लग गए, और 16 अक्टूबर 2019 में इन्होंने रिकॉर्ड या परिणाम जारी किए। इन्होंने क्या बोला परिणाम जारी करते ही? बोला कि आपकी जो पशुधन संपत्ति है वो लगभग 53 करोड़ है। ठीक है, और जो है आपकी 2012 में जो थी उससे कितनी दोस्तों? प्लस 4.6%, 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 में जो थी उससे हमारी वृद्धि कितनी हुई है? 4.6% की वृद्धि हुई है। ये टोटल इंडिया की बात है, कंप्लीट इंडिया की बात है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का हम अलग से बनेंगे, जस्ट फैक्ट याद रखिए आप। चलिए आगे चलते हैं। तो राजस्थान की पहली पशु गणना कब हुई थी? वही आपकी 1920 में, 1919-20 में। ये दिसंबर अप्रैल याद रखने की जरूरत नहीं, 1919-20 याद रखिए दोस्तों। ठीक है, 1919-20 में। ठीक है, देश का कुल दुग्ध उत्पादन कितना है? तो आप याद रखिए 11% है। कितना है दोस्तों? 11% जो है वो आपका देश का कुल जो दूध है उसका 11% हिस्सा राजस्थान में होता है। ऊन का कितना हिस्सा है? 31% है। बकरे के मांस का कितना है? तो वो 35% है। तो आप याद रखिए 11% जो है वो आपका दूध का उत्पादन होता है राजस्थान में। चलिए, वर्तमान राजस्थान जो है वो उसकी पशु गणना कब हुई थी पहली? तो वर्तमान राजस्थान की पहली पशु गणना 1961 में हुई थी। क्यों हुई थी भाई? 51 में क्यों नहीं करवाई इन्होंने? 51 में भी करवाई थी इन्होंने, परंतु वो वर्तमान राजस्थान नहीं था। ठीक है, वर्तमान राजस्थान कब आपका अस्तित्व में आया था? 1956 में अस्तित्व में आया था। एकीकरण का 7वां चरण कंप्लीट हुआ था, तो 1961 में आपकी वर्तमान राजस्थान की पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, ग्रामवार पशु गणना 1977 में, नस्लवार पशु गणना 2007 या 18वीं जनगणना, 18वीं पशु गणना में, 2007 या 18वीं पशु गणना में आपकी नस्लवार पशु गणना हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए, आपका पशु गणना का काम कौन करवाता है? तो राजस्व मंडल। राजस्व मंडल अजमेर जो है वो आपका पशु गणना का काम करवाता है। इसकी हेल्प कौन करता है? तो इसकी हेल्प करता है आपका पशुपालन विभाग। कौन दोस्तों?
पशुपालन विभाग जो इसकी हेल्प करता है। और पशु गणना अधिकारी कौन होता है? तो नोडल अधिकारी जो होता है वो आपके जिला कलेक्टर साहब होते हैं। पशु गणना के अधिकारी कौन होता है दोस्तों? जिला कलेक्टर साहब। कौन होता है? जिला कलेक्टर। तो वर्तमान राजस्थान की पशु गणना कब हुई थी? 1961 के अंदर। ठीक है। ग्रामवार कब हुई थी? 1977 के अंदर। नस्लवार कब हुई थी? 2007 में या 18वीं पशु गणना में दोस्तों। काम कौन करता है? तो यह काम है आपका राजस्व मंडल अजमेर का। पशुपालन विभाग इसमें सहयोग करता है या हेल्प करवाता है। और पशु गणना, जिला पशु गणना अधिकारी कौन होता है? जिला पशु गणना अधिकारी है। ठीक है, ये पशु गणना नहीं है, जिला पशु गणना अधिकारी है। ठीक है, जिला पशु गणना अधिकारी कौन होता है? तो वो आपके जिला कलेक्टर होते हैं। ये आपकी पहली डिजिटल पशु गणना थी और इसके अंदर वृद्धि कितनी हुई थी? 4.6%। अब बात करते हैं, सीधा चलते हैं राजस्थान की पशु गणना पर। किस पे? राजस्थान की पशु गणना पर दोस्तों। तो राजस्थान की कुल पशु गणना कितनी थी? तो राजस्थान की ये पशु गणना थी आपके 5.68 करोड़। कितनी दोस्तों? 5.68 करोड़। इसके अंदर दोस्तों आपके पूरे इंडिया के अंदर तो 4.6 की वृद्धि हुई थी, परंतु राजस्थान के अंदर इसके अंदर 1.66% की क्या हुई थी? कमी हुई थी। 1.66% की क्या हुई थी? कमी हुई थी। इंडिया के अंदर वृद्धि हुई थी 4.6, राजस्थान में 1.66 कमी हुई थी। याद रखिएगा आप, इंडिया के अंदर पूछ ले आपसे तो 4.6% की वृद्धि हुई थी और राजस्थान के अंदर पूछा जाए तो आपकी 1.66% जो है वो कमी हुई थी कुल पशु संख्या के अंदर। भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में दूसरा स्थान है। लगभग 11.27% जो है वो आपके पशु राजस्थान में है। कितने हैं? लगभग 11.27%। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, आपके यहाँ पे मैक्सिमम पशु कहाँ पे हैं? तो मैक्सिमम पशु आपके यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे हैं? मैक्सिमम आप याद रखिए, मैक्सिमम आपको मिलेंगे कहाँ पे? बाड़मेर में, उसके बाद में जोधपुर में, और फिर मिलेंगे आपके उदयपुर में। ठीक है, बजाऊ, शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, बजाऊ। ठीक है, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर में आपके सबसे ज़्यादा पशु है। और अगर बात करें आपके कम पशुओं की दोस्तों, तो कम पशुओं की जो है वो कौन सी है? धोड़ा कोटसा। क्या है? धोड़ा कोटसा मतलब, ठीक है, धोड़ा कोटसा मतलब राजस्थानी में बोले तो धोला मतलब एकदम सफ़ेद साफ सुथरा रहने वाला है, सफ़ेद कोट पहन रहा है वो बंदा। ठीक है, तो याद रखिए, मतलब जहाँ पे पशु कम होंगे वहीं पे सफ़ेद कोट पहन पाएगा, नहीं जहाँ पे जो पशुओं का और खेती बाड़ी का काम करता है वो तो धोड़ा पहनना ही छोड़ दो उसको तो। ठीक है, तो धोड़ा कोटसा मतलब धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर। धौलपुर आपका पशुओं में हो तब भी कम है, धौलपुर आपका लिंगानुपात हो तब भी कम है, धौलपुर आपका जो है शिशु लिंगानुपात हो उसमें भी धौलपुर कम है दोस्तों। अभी बात करेंगे आगे भी धौलपुर कहाँ कम है दोस्तों। ठीक है, तो आपका याद रखिए सबसे मैक्सिमम पशु कहाँ पे हैं? बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर। कहाँ पे दोस्तों? बाड़मेर, जोधपुर और, चलिए दोस्तों, तो हमने पढ़ लिया है मैक्सिमम पशु जो है आपके कहाँ पे हैं, तो वो आपके हैं कहाँ पे? बज्जू में। कहाँ पे? बज्जू, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर। बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर दोस्तों। और मिनिमम कहाँ पे है दोस्तों? तो मिनिमम आपके हैं धोड़ा कोटसा। कहाँ पे? धोड़ा कोटसा, धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर। धोड़ा कोटसा दोस्तों। और पशु घनत्व की बात करते हैं, तो पशु घनत्व दोस्तों आपके यहाँ पे 2012 के अंदर कितना था? 169 था। कितना दोस्तों? आपके यहाँ पे 2012 के अंदर जो दोस्तों पशु घनत्व था 169 था। कितना था? 169। अभी आपके यहाँ पे कितना हो गया है? 166 हो गया है। तो अभी आपके कितना है? -3 हुआ है। कितना? -3। कितना दोस्तों? -3 जो है वो कम हुआ है आपका पशु घनत्व है। पहले 169 था, 166 हो गया है अभी। सिंपल सी बात है आपके,
अगर आपके पशु संख्या जो है वो -1.66% हुई है तो घनत्व भी कम ही होगा। मैक्सिमम पशु घनत्व कहाँ पे है? तो मैक्सिमम आपका डूंगरपुर में है। कहाँ पे? डूंगरपुर में दोस्तों। और मिनिमम कहाँ पे है? तो मिनिमम दोस्तों कहाँ पे है? वो आपका जैसलमेर में है। कहाँ पे दोस्तों? मिनिमम आपका कहाँ पे है? मिनिमम जैसलमेर में है। और मैक्सिमम कहाँ पे है दोस्तों? तो मैक्सिमम आपका वो है कहाँ पे? मैक्सिमम आपका डूंगरपुर में है। कहाँ पे? डूंगरपुर में है दोस्तों। मैक्सिमम लिंगानुपात भी डूंगरपुर में है, ठीक है। तो और मिनिमम जो आदमियों का घनत्व है वो भी जैसलमेर में है, मिनिमम पशुओं का घनत्व है वो भी जैसलमेर में है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों गायों की, गौ माता की। हम पहले प्रणाम कर लेते हैं, फिर चलते हैं गोवंश पे डिटेल में पढ़ने के लिए दोस्तों, ठीक है। गोवंश आपका 2019 में कितना था? लगभग 1.39 करोड़ या 1.4 करोड़, आप याद रखिए कितना था? 1.39 करोड़। कौन सा स्थान है? तो हमारा है 6th स्थान। कौन सा है? हमारा 6th स्थान है दोस्तों। गायों के अंदर वृद्धि हुई है, गायों के अंदर जो है वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? तो वो हुई है आपकी कितनी दोस्तों? 4.41। कितनी? 4.41 दोस्तों, ठीक है। गायों के अंदर जो है वृद्धि हुई है 4.41। आपके यहाँ पे अब डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो दो ही पशु है, गाय और भैंसों में वृद्धि हुई है। गाय और भैंस दोनों के अंदर वृद्धि हुई है। जनसंख्या बढ़ी तो दूध पीने वाले पशु चाहिए थे, गाय और भैंसों की जो है वो वृद्धि हुई है। बाकी सारे जो है वो कम हुए हैं, ठीक है। बाकी सारों में कमी हुई है। चलिए सर्वाधिक भैंसों के अंदर हुई है 5.53, उसके बाद गायों के अंदर हुई है। तो गायों के अंदर कितनी हुई है? 4.41%। गायों के अंदर वृद्धि कितनी हुई है? 4.41%, ठीक है दोस्तों। कितनी वृद्धि हुई है? 4.41। और अगर कुल पशु में बात करें तो आपकी माइनस में 1.66 हुई है। परंतु गायों के अंदर कितनी वृद्धि हुई है? तो गायों के अंदर वृद्धि हुई है 4.41 की दोस्तों। कितनी? 4.41 की, ठीक है। चलिए मैक्सिमम गायें कहाँ पे हैं? तो मैक्सिमम गायें हैं जो उदयपुर में है। कहाँ पे? मैक्सिमम गाय उदयपुर में है दोस्तों। और मिनिमम गाय कहाँ पे हैं? धौलपुर में। धौलपुर वाले हर चीज़ में ही मिनिमम में रहेंगे आपके, ठीक है। मिनिमम गायें कहाँ पे हैं? धौलपुर में। कहाँ पे हैं दोस्तों? धौलपुर में है। मिनिमम पशु भी कहाँ पे हैं? धौलपुर में है। मिनिमम पशु सबसे ज़्यादा कम पशु धौलपुर में है, सबसे कम गायें भी धौलपुर में ही है दोस्तों। चलिए समस्त गायों का 6.98% और कुल पशु संपदा का लगभग 24.5% है। आगे बात करते हैं गायों की नस्ल की। गायों की कौन कौन सी नस्ल है उसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। गायों की नस्ल की बात करते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं। तो गायों की पहली कौन सी नस्ल है? पहली है आपकी गिर। कौन सी दोस्तों? गिर गाय। कौन सी है? गिर नस्ल है। इसका कहाँ पे उद्गम स्थान है? इसका कहाँ पे दोस्तों? तो उद्गम इसका स्थान होता है वो है आपका गिर प्रदेश गुजरात। कौन सा दोस्तों? गिर प्रदेश गुजरात। गिर प्रदेश या इसको काठियावाड़ क्षेत्र भी बोलते हैं। कौन सा? काठियावाड़। मतलब गिर है वो गुजरात में से आई हुई गाय है, गुजरात में, ठीक है दोस्तों। जब गुजरात वाली है तो इसको राजस्थान में क्या बोलते हैं? राजस्थान में इसको रेंडा भी बोलते हैं, अजमेरी भी बोलते हैं, काठियावाड़ी भी बोलते हैं और देसाण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंडा, अजमेरी, काठियावाड़ी या देसाण। आपको इतना डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में मोस्ट लाइकली सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जो है वो नस्ल गायों की नस्ल नहीं है, या कौन सी नस्ल गायों की नस्ल है। 3 नस्ल अलग देगा, एक गाय की नस्ल दे देगा। ऐसे नस्ल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पे है, कहाँ की है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। फिर भी आप जस्ट शॉर्ट याद रखिए कि कहाँ पे है। अजमेर, भीलवाड़ा और पाली, चित्तौड़गढ़ जिलों में है। कहाँ पे? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर है गिर गाय, ठीक है। मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको सारी गायों की नस्ल जो है एक ही बार में याद हो जाएगी, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। चलिए अगली है आपकी दोस्तों राठी।
ये है आपकी खूबसूरत राठी गाय। ठीक है, राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ठीक है, यह दोस्तों लाल सिंधी और साहिवाल ये दोनों ही पाकिस्तान की है। हम नहीं पढ़ेंगे, आप मत बोल देना कि ये हमें पढ़ाई नहीं है। तो ये दोनों ही आपके पाकिस्तान की नस्ल है। ठीक है, तो लाल सिंधी एवं साहिवाल की जो मिश्रण से बनी हुई गाय है राठी, और मिश्रण से जो बनती है वो नो डाउट जो है काफ़ी अच्छी और वो होती है सुडौल। ठीक है, तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है ये गाय। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। और जब ये आपकी पाकिस्तान की लाल सिंधी और साहिवाल से बनी है तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान बॉर्डर वाले ज़िले होंगे वहीं पे ये ज़्यादा मिलेगी आपको। तो कहाँ पे देख लो, बीकानेर बॉर्डर लगता है, गंगानगर बॉर्डर लगता है, जैसलमेर बॉर्डर लगता है, हनुमानगढ़ बॉर्डर लगता है, और कुछ हिस्सों में चूरू में पाई जाती है। तो आपको इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस इतना याद रखना है कि इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु दोस्तों। अगला दोस्तों थार पारकर। कौन सी दोस्तों? थार पारकर दोस्तों यह इसका बेसिकली जो ये कहाँ से आई हुई है, तो ये आपकी बेसिकली जो है वो पाकिस्तान में थार पारकर करके एक जिला है वहाँ से है, परंतु राजस्थान में इसका है बाड़मेर का मालानी प्रदेश इसका उद्गम माना जाता है। जो ये बेसिकली ये जो है पाकिस्तान के थार पारकर की है, परंतु राजस्थान में इसका मालानी प्रदेश माना जाता है। ये भी बहुत दूध देती है। ठीक है, मालानी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मालानी प्रदेश है तो मालानी नस्ल बोल देते हैं इसको। और जब ये बाड़मेर में आई है तो बाड़मेर के आसपास के जो ज़िले होंगे ना, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जालौर में अधिक पाई जाती है दोस्तों। आगे बात करते हैं नागौरी। ये है अपनी नागौरी गाय। ठीक है, नागौर का सुहालक प्रदेश। कौन सा दोस्तों? नागौर का सुहालक प्रदेश। कौन सा? नागौर का सुहालक प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थल है। और ये बेसिकली जो गायों के लिए ज़्यादा फेमस नहीं है, बैलों के लिए ज़्यादा फेमस है। इसके बैल जो होते हैं काफ़ी चुस्त और मजबूत कदकाठी के होते हैं दोस्तों। और नागौरी है तो नागौर, जोधपुर और नोखा बीकानेर में पाई जाती है। आगे बात करते हैं कांकरेज। कांकरेज दोस्तों कहाँ से? कच्छ का रण से। कहाँ के? कच्छ के रण, या जो है वो कच्छ का रण या काठियावाड़ क्षेत्र। कच्छ का रण या काठियावाड़। कांकरेज कच्छ का रण या काठियावाड़ क्षेत्र से आती है दोस्तों। ठीक है, इसके जो बैल हैं, ये है बैल, देख रहे हो? देखने से ही लग रहा है ये साला खतरनाक ही होगा भाई, बहुत ही खतरनाक लग रहा है देखने में। ठीक है, तो इसके जो बैल होते हैं वो भारवाक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी भार, शकल सूरत से ही लग रहे हैं कि काफ़ी भारवाक होंगे। ठीक है, और सींग देखो इनके। और गाय राजस्थान के गुजरात बॉर्डर से है, तो जो गुजरात के बॉर्डर वाले ज़िले होंगे ना उन्हीं में आपको मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ये इसकी गाय है दोस्तों। आगे बात करते हैं, आपके यहाँ पे एक और नस्ल होती है, कौन सी? सांचौरी। कौन सी? सांचौरी नस्ल। जालौर ज़िले में मेवाती या कोठी अलवर, जो मेव क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर और कोठी धौलपुर, इसको मेव क्षेत्र भी बोलते हैं, मेव। ठीक है दोस्तों। मालव प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश की सीमा वाला इलाका जो है उसको मालव प्रदेश बोलते हैं, तो वहाँ पे मालवी होती है दोस्तों। ठीक है, और हरियाणवी जो है, हरियाणा के आसपास वाले जो इलाके होंगे वहाँ पे आपकी हरियाणवी नस्ल मिलेगी दोस्तों। मेवाती जो होती है ना, मेवाती गाय, ये सबसे शांत स्वभाव की होती है दोस्तों। सबसे शांत स्वभाव के जो है बैल होते हैं इसके, जो बैल होते हैं ना, सबसे शांत स्वभाव के इसके बैल होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी कुल गायों की जो नस्ल हैं वो हमने पढ़ ली हैं दोस्तों। इसके अलावा गायों की 2-3 नस्ल और हैं, वो विदेशी नस्ल है। क्या है दोस्तों? विदेशी नस्ल है। तो विदेशी नस्ल कौन कौन सी है, तो वो भी आप याद रखिए कि विदेशी नस्ल कौन कौन सी है। विदेशी नस्ल है आपकी, एक तो जर्सी है। कौन सी है दोस्तों? एक जर्सी है, एक रेड डैन है, एक होलिस्टन है। क्या है दोस्तों? होलिस्टिन। ये आपकी 3 विदेशी नस्ल है। ये आपकी 3 विदेशी नस्ल
है दोस्तों गायों की। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि राजस्थान में थार पारकर नस्ल के लिए सूरतगढ़ के गंगानगर में एक केंद्रीय पशु सूरतगढ़ जो है वो गंगानगर ज़िले में है। ठीक है, गंगानगर ज़िले में सूरतगढ़ जो है कॉटन सिटी के नाम से भी फेमस है। इसमें यहाँ पे केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। किसके लिए? थार पारकर नस्ल के लिए। किसके लिए? गाय की जो थार पारकर नस्ल है उसके लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला, गायों का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कौन सा है? तो फ्रोजन सीमन बैंक कहाँ पे है दोस्तों? 2 जगह पे है। कहाँ पे? 2 जगह पे। आप याद रखिए, जयपुर और मंडौर। बस्सी जयपुर में और मंडौर जोधपुर में दोस्तों, ये फैक्ट याद रखिए। उसके बाद में गोवंश प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पे है? बस्सी में है, कुमेर भरतपुर में है, डग झालावाड़ में है, नौर हनुमानगढ़ में और चांदन जैसलमेर और नागौर। कितनी जगह आपका गोवंश प्रजनन केंद्र है दोस्तों? क्या है? गोवंश प्रजनन केंद्र दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आपके यहाँ पे सबसे बड़ी जो है वो गौशाला कौन सी है? तो सबसे बड़ी गौशाला आपकी है कौन सी दोस्तों? पथमेड़ा। कहाँ पे है? पथमेड़ा सांचौर में। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी गौशाला आपकी पथमेड़ा सांचौर में है। ठीक है, चलिए चांदन में ही आपका क्या है दोस्तों? चांदन में ही आपका बुल मदर फॉर्म है। क्या है? बुल मदर फॉर्म। बुल मदर फॉर्म आपका चांदन में बुल मदर फॉर्म है। ठीक है, जयपुर में एक हिंगोलिया गौशाला है, तो वहाँ पे दोस्तों गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल बनाया जाता है। गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल बनाया जाता है। कहाँ पे? जयपुर के हिंगोलिया गौशाला के अंदर। तो ये था दोस्तों आपका गायों का वंश। ठीक है, और अभी दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक से हम याद करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से हम याद करेंगे दोस्तों सारी की सारी आपकी जो गायें हैं वो एक ही बार में दोस्तों। क्या है शॉर्ट ट्रिक? तो वो शॉर्ट ट्रिक है आपकी, क्या है? मेव हरी का सारा माल गिर गया। सारा माल गिर ना था। मतलब हरी जो है वो, मेव हरी जो है मेवाड़ का रहने वाला है। मेवाड़ का हरी जो है ना वो दोस्तों काफ़ी लापरवाह है, तो उसका सारा माल जो है वो गिरना ही था, पहले से ही पता था। तो मेव हरी जो है मेवाड़ का रहने वाला हरी है, उसका सारा माल जो है वो गिरना ही था, ये पहले से ही पता था दोस्तों। तो अब याद कीजिए मेव से क्या है? ठीक है दोस्तों, मेव से आप याद कीजिए मेवाती है। कौन सी है? मेव से मेवाती दोस्तों। है से कौन सी है? है से हरियाणवी। कौन सी? हरियाणवी। का से कौन सी? का से कांकरेज लिखा हुआ ही है, का से कांकरेज दोस्तों। सा से सांचोरी। कौन सी? सा से सांचोरी। रा से राठी। कौन सी? रा से राठी दोस्तों। माल से मालवी। माँ से मालवी, माल लिखा है तो मालवी दोस्तों। गिर से गिर है ही आपकी सबसे पहले तो। ना से नागौरी। था से थार पारकर। ठीक है, तो याद हो गया मेवाड़ का हरी जो था वो लापरवाह था, तो उसका पहले से ही पता था कि उसका सारा माल जो है वो गिरना ही था दोस्तों। तो मेव हरी का सारा माल गिरना ही था। मेव हरी का सारा माल गिरना ही था। मेवाती, हरियाणवी, कांकरेजी, सांचोरी, राठी, मालवी, गिर, नागौरी और थार पारकर, ये एक ही उसमें सारी आपकी गायों की जो है कंप्लीट हो गई दोस्तों। चलिए दोस्तों।